आज का पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए. विजयालय चोल, बी. आदित्य प्रथम, सी. परतंका चोल प्रथम या डी. गांधारी द्वितीय चोल। हमारा सही जवाब है ए. विजयालय चोल। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप पर अधिकांश भाग का इसका अधिकार में था। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर इनका अधिकार था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए. कीर्तिवर्मन प्रथम, बी. पुलकेशिन द्वितीय, सी. मंगलेशा या डी. पुलकेशिन। हमारा सही उत्तर है बी. पुलकेशिन। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश था। इसकी राजधानी बादामी थी। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन ने ही की थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था? ए. रविराम वर्मा, बी. भास्कर रविराम वर्मा तृतीय, सी. वीरा केरल या डी. राम वर्मा कुलशेखर। सही उत्तर है डी. राम वर्मा कुलशेखर। प्राचीन भारत में यह एक प्रसिद्ध राज्य था। इसको कभी कभी केरल पुत्र नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश का अंतिम शासक राम वर्मा कुलशेखर था। उसने 1090 से 1102 ईस्वी तक शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए. सिमुका, बी. कान्हा, सी. सतकर्णी या डी. शिवस्वाति। सही उत्तर है ए. सिमुका। सातवाहन राजवंश भारत का प्राचीन राजवंश था। इसने दक्षिण भारत पर शासन किया था और इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। सिमुका ने ही इस राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था? ए. वशिष्ठ पुण्य सतकर्णी, बी. शिव स्कंद सतकर्णी, सी. श्री यज्ञ सतकर्णी या डी. विजया। सही उत्तर है सी. श्री यज्ञ सतकर्णी। श्री यज्ञ सातवाहन वंश के इतिहास में अंतिम शासक था। इसने क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की थी। इसके उत्तराधिकारियों के बारे में अधिकांश जानकारी हमें पौराणिक वंशावलियों और सिक्कों से ही मिलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? पुलकेशिन द्वितीय, बी. विक्रमादित्य प्रथम, सी. विक्रमादित्य या डी. विनयदित्य। सही उत्तर है ए. पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था और चालुक्य वंश का चौथा राजा था, जिसने 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया था। यह ऐसा पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, इसलिए ए सही विकल्प है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था? वशिष्ठ पुण्य पुलवामी, बी. गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी. वशिष्ठ पुण्य सतकर्णी या सभी। सही उत्तर है बी. गौतमी पुण्य सातकर्णी। गौतमी पुण्य सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने 25 वर्षों तक शासन किया। इसने न केवल साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था? ए. अरिंजन चोला, बी. परंतका चोल प्रथम, सी. सुंदर चोल या डी. गांधारी द्वितीय चोल। सही उत्तर है ए. अरेंजिया चोल। चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया, बल्कि कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन किया था। इतिहासकारों का मानना है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अरिंज चोला ने चिदम्बरम मंदिर पर शिव के ऊपर एक तमिल भजन लिखा था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 640 ईस्वी में कांची आया था? ए. सिंह-विष्णु, बी. महेंद्र वर्मन, सी. नरसिम्हन वर्मन या डी. महेंद्र वर्मन द्वितीय। सही उत्तर है सी. नरसिम्हन वर्मन प्रथम। नरसिम्हन वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 640 ईस्वी में कांची आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? सिंह-विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्हन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय। सही उत्तर है ए. सिम्हा-विष्णु। पल्लव राजवंश की स्थापना सिम्हा-विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी में की थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।